नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं सरहद पे शहीद हुए और देश की रक्षा के लिए खड़े हुए जवानों को सादर नमन करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि चीन ने सारी दुनिया को एक बहुत बड़ी महामारी दी है। इस महामारी से अभी देश उभरे भी नहीं है कि उसने भारत को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है। उसने धोखे से हमारे सैनिकों पे हमला किया है और हमारे सैनिकों ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। टाइम टाइम से चीन और पाकिस्तान हमारे साथ यही धोखा करते आए और हमारी सेना उसका डटकर मुकाबला भी किया और उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। एक ओर से हमारी सेना अपना बलिदान दे रही है, दूसरी ओर से हम क्या कर रहे हैं? चीन को आर्थिक सपोर्ट दे रहे हैं। चीन के द्वारा लॉन्च किए गए प्रोडक्ट, एप्स, उन सब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, आज तक के हम जो अपने घरों में ला गए हैं, कोई बात नहीं, उसमें हमारा पैसा चला गया है, उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। चीन की जेब में भी पैसा चला गया है। उनमें से कुछ ऐप्स हैं टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर, शेरिट और ट्रू कॉलर। दोस्तों, कुछ कुछ ऐप्स की तो इतनी लत हमें लग चुकी है कि हम उसको अपनी जिंदगी से हटाना ही नहीं चाहते हैं। उनमें से है टिकटॉक और पबजी। अब मुझे कहने में थोड़ा शर्म भी लग रही है कि मैं भी टिकटॉक में रह चुकी हूँ। 2 महीने पहले ही मैंने टिकटॉक की आईडी खोली थी, इंजॉय भी किया और फॉलोअर्स भी बढ़ाए, लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ? अब मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि मैंने उस ऐप को डिलीट कर दिया है। इस ऐप का क्या फ़ायदा जिससे हमारे देश के सैनिकों को नुकसान हो? दोस्तों, ये ऐप हम अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चाइना को आर्थिक सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हर कदम पे उसको सहारा दे रहे हैं। अगर हम हर एक भारतीय उस ऐप को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर देना, तो उसे मानसिक और आर्थिक दोनों चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक सरहद पे एकजुट होके रात दिन लगे हुए हैं। क्या हम एक भारतीय होने के नाते इतना नहीं कर सकते? एक मामले से ऐप को डिलीट नहीं कर सकते? टिकटॉक के कुछ बड़े बड़े यूजर हैं जो वो बोल रहे हैं कि टिकटॉक से हमें पहचान मिली है, टिकटॉक से पहचान मिली है और हमें इसमें बहुत नाम कमाया है। ऐसे नाम और पहचान का क्या दोस्तों, जो हमारे ही हिंदुस्तानियों पर भारी पड़े। चीन और पाकिस्तान हमारे 2 ऐसे पड़ोसी रहे हैं जो समय समय पे हमें धोखा देते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका कोई पड़ोसी आपके साथ गलत व्यवहार करता है, मारपीट करता है या किसी तरह से भी आपको नुकसान पहुंचाता है, तो वहाँ पे आप लोग चुप रहते हो? बिल्कुल नहीं, किसी ना किसी तरीके से उसको मुंह तोड़ जवाब देते हो सकता है कि वो दुकानदार हो क्या, आप उसकी वो और उसे 10 रुपये कम का सामान बेच रहे हो, उसकी दुकान पे जाओगे? आप कभी नहीं जाओगे। आप बोलोगे कि यह तो ऐसा है, इसकी दुकान में जाने से अच्छा हम किसी और की दुकान में जाके 10 रुपया महंगा सामान खरीद लेंगे। यही सोचते हो ना आप? यही हर कोई सोचता है, मैं भी सोचती हूँ कि इसको किसी न किसी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन जब देश की बात आती है, चाइना भी तो हमारा पड़ोसी है ना? तो पूरे देश की बात आती तो वहाँ पे आप लोग क्यों सरकार के भरोसे बैठ जाते हैं? कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि सरकार जब चीनी सामान और ऐप्स पे पाबंदी लगाएगी तभी हम डिलीट करेंगे, या जो भी है। आप लोग फिर क्या डिलीट करोगे? तो सरकार खुद ब खुद ऐप्स, चीनी सामान खुद बंद कर देगी, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें एक गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करनी है। हमें एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत देना है। हम इस देश के वासी हैं। इस मिट्टी का कर्ज अदा करने का टाइम आ गया है दोस्तों। हम ये नहीं करें कि आप सरहद पे जाके कंधे पे बंदूक रख के जाओ, इसके लिए हमारी सेना बहुत है, लेकिन घर बैठे भी तो हम एक युद्ध लड़ सकते हैं चाइना से। उसको मेंटली और फाइनेंशियली टॉर्चर करके, वो सब हमारे हाथ में है। हम इसमें सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं। एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं।
हम लोग जागरूक कब होते हैं? जब हमारे सिर पे आ पड़ती है। पिछले साल दीपावली में हमने देखा कि सब चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे थे। जब दुकानों में सारा सामान भर चुका था, तब कोई ले रहा था, कोई नहीं ले रहा था। इससे चीन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उसकी तो जेब पहले से गर्म हो गई, और जो हमारे दुकानदार भाई थे उनका बहुत सारा नुकसान हुआ। हम इस तरह की बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं? हम उसी टाइम पे एक्शन कैसे ले सकते हैं? ये बहुत गलत है। इसमें हमें अपनों का ही नुकसान झेलना पड़ा। आप सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि चाइना के ऐप्स और चाइना के सामान का बहिष्कार करें, खुल के बहिष्कार करें। वो जब खुल के हमारे देश पे हमला कर सकता है, तो हम खुल के उसके सामान का बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते? सरकार भी अपने स्तर पे काम कर रही है, सरकार भी इसके लिए कुछ ना कुछ कठोर कदम जरूर उठाएगी। आप लोग सरकार के भरोसे न रहकर अपने ही जरिए इन ऐप्स और सामान का बहिष्कार करें। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमारे देश के जवान सरहद पे अपनी जान की परवाह किए बिना सरहद पे लड़ रहे हैं, तो क्या हम एक मामूली से ऐप को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते? प्लीज़ 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 इन सारे चाइनीज ऐप्स को अपने फ़ोन से आज ही अनइंस्टॉल कर दीजिए, जो देश हित के लिए है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर मेरी इस वीडियो के द्वारा अगर एक भी हिंदुस्तानी अपने फ़ोन से ऐप अनइंस्टॉल करता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत।